नमस्कार, मैं हूं नवीन जार 11 मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, इस महिला का फोटो देखिए, आप पहचानते हैं इसको? इसका नाम है सुनीला खातून। इसको अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही बेटे के साथ बांग्लादेश भेज दिया गया था। ये दिल्ली से पकड़ी गई थी और इसको जैसे और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जाता है, ऐसे इसको डिपोर्ट कर दिया गया था बांग्लादेश। लेकिन आप समझ लीजिए कि बांग्लादेशियों के चाहने वाले हमारे देश में कितने हैं, किस किस पोस्ट पे भरे हुए हैं। उन्हीं लोगों में से एक पहुंच गया कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट में पिटीशन लगा दिया और हमारे मिलॉर्ड, उनको बांग्लादेशियों से कितना प्रेम है ये आप सोच नहीं सकते। प्यार जो है अंदर से छलक रहा है और इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के इस कार्रवाई को इलीगल बता दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आया फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 4 हफ्ते के भीतर सोनाली को वापस भारत लाया जाए और फिर से उसकी सुनवाई होगी। ये हमारे यहाँ के मिलॉर्ड हैं। अब आप सोचिए कि सरकार करे तो क्या करे। एक तरफ तो घुसपैठियों की प्रॉब्लम हमारे देश में चल रही है, जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं वहाँ से घुसपैठिए आते हैं और देश के कोने कोने में फैल जाते हैं, और जब उसको पकड़ के डिपोर्ट किया जाता है तो उसके लिए लोग खड़े हो जाते हैं। और तो लोग खड़े होते हैं, चलो बात समझ आती है, उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन मिलॉर्डों का क्या इंटरेस्ट है? मानवीयता इतनी अंदर से छलक रही है कि बांग्लादेशियों को इंडिया में बसाने की बात करने लगते हैं। नक्सलियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अभी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे रेड्डी जी, उनके ऊपर भी यही आरोप लगा था कि जब वो जज थे, सलवा जुडूम करके एक कानून बना था जिसमें वहाँ के लोगों को हथियार रखने का अधिकार दिया जाता कि अगर आपके पास नक्सली आते हैं, आपको मारने पीटने लगते हैं, तो आत्मरक्षा के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो रेड्डी साहब थे, उस पर रोक लगा दिया था सलवा जुडूम पे। तो हमारे देश की स्थिति सुधरेगी कैसे जब ये मिलॉर्डों को ही इतनी प्रॉब्लम है? और इनको प्रॉब्लम होती क्यों है? दोस्तों, इनकी प्रॉब्लम इसलिए होती है कि ये सब एक ही विचारधारा के लोग हैं जो जुडिशरी में भरे पड़े हैं, और इसीलिए ये कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के विरोध करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया था एनजेएससी करके, जुडिशियल कमीशन, और वो जज का अपॉइंट करेगी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया उसको, जबकि वो कानून पार्लियामेंट से बना था। सरकार ने कोर्ट से कन्फ्रंटेशन किया नहीं। अगर कन्फ्रंटेशन करते तो इसको दोबारा से बना सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम कानून को निरस्त करना नहीं होता है। जो कानून बन गया पार्लियामेंट से, उस पर चलना होता है, उसकी विवेचना कर सकते हैं कि वो संविधान की मूल धारा के अनुरूप है कि नहीं है। लेकिन मिलॉर्ड तो अपनी सुप्रीमेसी दिखाने में रहते हैं। अलग अलग तरह के केस आते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इस मामले में तो अजब ही हो गया। अगर मान लो कि उसको डिपोर्ट नहीं किया गया होता, यहाँ पे केस चल रहा होता, तो बात समझ में आती है। उसको जब डिपोर्ट कर दिया गया है बांग्लादेश, फिर उसको वापस लाने का क्या मतलब है, क्या उचित है कि मानवीयता के आधार पर जी वो गर्भवती है तो उसको बुला लो और फिर यहाँ केस चलाओ? अरे क्या केस चलाओ? बांग्लादेशी सरकार ने डिपोर्ट कर दिया तो कर दिया, लेकिन नहीं, मिलॉर्ड को तो अपना पावर दिखाना है। मूवी किस तरह? तो मानवीयता के नाम पे। और जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आलोचना होती है, सोशल मीडिया पे जब ट्रोल होते हैं, तो इनको प्रॉब्लम भी होती है कि जी हमें ट्रोल भी किया जाता है सोशल मीडिया पे। अभी तो ट्रोल हो रहा है, देखिए आने वाले दिनों में और क्या क्या हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले जूता भी चल गया था एक वकील के द्वारा जस्टिस गवई के ऊपर, जब उन्होंने विष्णु भगवान पे टिप्पणी कर दिया था। पता नहीं देश किस तरफ चल पड़ा है। जो भी है देश के विरोध चलता है, और ये कहाँ तक लेके जाएगा ये तो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो देश विरोधी लोग हैं, उनके लिए देशभक्तों को बाहर आके विरोध तो करना ही होगा, चाहे वो मिलॉर्ड ही क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।